प्रिय भक्तों, जय श्री राम। क्या आप बार बार असफल हो रहे हैं? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप मेहनत तो पूरी करते हैं लेकिन नतीजा हाथ खाली रह जाता है? आप सोचते हैं मैं गलत क्या कर रहा हूं, पर सच्चाई ये है कि आपके अंदर एक शक्तिशाली ऊर्जा सो रही है और जब तक वो नहीं जागती तब तक जीवन अधूरा ही रहेगा। वो शक्ति कौन है? वो है आपके भीतर के हनुमान। हाँ, वही हनुमान जो असंभव को भी संभव बना देते हैं। लेकिन वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके ही भीतर है। और आज इस वीडियो में हम उसी हनुमान को जगाएंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको वो सूत्र मिलेगा जिससे आपके जीवन के हर मुश्किल काम अपने आप बनने लगेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय बजरंगबली लिखो, क्योंकि आज जो ज्ञान मिलने वाला है वह आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। और दोस्तों, पूरी कहानी को ध्यान से देखिए। आधी अधूरी कहानी देखने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, शुरू से अंत तक कहानी देखने से समझ में आती है। इसलिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आगे की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब दोस्तों, आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो सुनो, भीतर के हनुमान का अर्थ क्या है? हम सब हनुमान जी को पूजते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, मंगलवार को व्रत रखते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हनुमान सिर्फ बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर भी है। भीतर के हनुमान का मतलब है आपके अंदर की वो शक्ति जो डर से नहीं डरती, जो असंभव में भी समाधान ढूंढ लेती है, जो संकल्प ले ले तो समुद्र पर सेतु भी बना देती है। जब आप अंदर से टूट जाते हैं तो वही शक्ति कहती है, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब आप भीतर के हनुमान को जगाते हैं तो आपके डर भागते हैं, आपका आत्मविश्वास लौटता है, आप फिर गिरते नहीं, उड़ने लगते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें हैं तो रुकिए, अगले 60 सेकंड में जो बात बताने वाला हूँ वो हनुमान जी के उस रहस्य से जुड़ी है जो शायद आज तक किसी ने आपके सामने नहीं रखा। स्किप मत कीजिए वरना ये ज्ञान अधूरा रह जाएगा। हनुमान को क्यों भूल जाते हैं हम? जब समस्या आती है हम तुरंत डॉक्टर, वकील या बैंक के चक्कर में पड़ जाते हैं, पर हनुमान जी को याद करना भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बाहर की दुनिया पर भरोसा करते हैं पर भीतर की शक्ति पर नहीं। और यही सबसे बड़ी भूल है। हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति है स्मरण और समर्पण। जैसे ही आप उन्हें याद करते हैं, जीवन की बाधाएं पीछे हटने लगती हैं। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मतलब यह है कि मन से, वाणी से और कर्म से अगर आप ध्यान लगाते हैं तो संकट खुद ही भागते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, यह आत्मिक विज्ञान है। और अब समझते हैं यह विज्ञान कैसे काम करता है। अब जो बताने जा रहा हूँ वो हनुमान जी के चरित्र का वो हिस्सा है जिसे सुनकर आप अंदर से कांप जाओगे और शायद यहीं से आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। बस अगले 2 मिनट ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे का ज्ञान जीवन में कभी ना दोहराया जाएगा। भीतर के हनुमान को कैसे जगाएं? हनुमान को जगाना मतलब क्या है? मतलब है अपने भीतर शक्ति, भक्ति और निर्भयता का मेल पैदा करना। पहला चरण, सुबह उठकर 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ो। लेकिन सिर्फ पढ़ो मत, हर शब्द को महसूस करो। हर चौपाई में एक ऊर्जा छुपी है। दूसरा चरण, हर मंगलवार को एक गरीब को भोजन कराओ। इससे आपके भीतर सेवा भाव पैदा होगा, जो हनुमान जी की सबसे बड़ी पहचान है। तीसरा चरण, हर दिन खुद से कहो राम काज कीन्हे बिनु, और हर काम को राम का कार्य मानकर करो। इन तीनों को 21 दिन लगातार अपनाओ और फिर अपने जीवन में चमत्कार होते देखो, क्योंकि ध्यान, सेवा और समर्पण यही हनुमान को जगाने की कुंजियां हैं। हनुमान और आत्मबल क्या है? जब राम ने लक्ष्मण को अचेत देखा, हनुमान से कहा संजीवनी लाओ, तो रात का समय था, रास्ता कोई नहीं। लेकिन हनुमान न सिर्फ रास्ता ढूंढ लाए बल्कि पूरा पहाड़ ही उठा लाए। क्यों? क्योंकि उनका आत्मबल जाग गया था। आज हम भी समस्याओं से डर जाते हैं क्योंकि हमारा आत्मबल सोया हुआ है। आत्मबल तब जागता है जब आप खुद पर और भगवान पर विश्वास करते हो। विश्वास ही वो मंत्र है जिससे पहाड़ भी रास्ता देते हैं। और जब भी लगे कि काम नहीं बन रहा है तो कहिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और अपनी शक्ति को जागृत कीजिए। और हनुमान जी का सबसे अनसुना रहस्य, क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी सिर्फ राम भक्त नहीं थे, वो समय से आगे चलने वाले योद्धा थे। रामायण के बाद भी कई ग्रंथों में आता है कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं। वो कहाँ है कोई नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने अमरत्व का वरदान लिया है।
लेकिन असली बात यह है कि अगर वो बाहर कहीं हैं तो उनके कुछ अंश तो हमारे भीतर भी हैं। आपका साहस, आपकी निष्ठा, आपकी एकाग्रता, यही हनुमान है। जब आप किसी कार्य में पूरी लगन से जुटते हैं तो हनुमान आपके भीतर सक्रिय हो जाते हैं, और जब ये अभ्यास बन जाए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। अगर आपकी जिंदगी में लगातार रुकावटें आ रही हैं तो शायद ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि अब समय आ गया है भीतर के हनुमान को जगाने का। और अगर अब भी आपने नहीं सुना तो जीवन ऐसे ही उलझा रहेगा। अगर आज आपके जीवन में कोई संकट है तो घबराइए मत। आप भी एक बार अपने हृदय से पुकारिए, हे राम। आप देखेंगे कोई अदृश्य शक्ति आपको थामने आई है। यही राम नाम की महिमा है, वो नाम जिससे पत्थर की शिला भी तैर जाती है। तो क्या आपका दुख नहीं तैर सकता? और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते अगली नई कहानी के साथ। और बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।